सो गाइज एज यू नो कि हमने स्टार्ट किया है ₹4 लाख टू 10 लाख करेंसी ट्रेडिंग चैलेंज का एंड ऑलरेडी जो है 3 वीक कंप्लीट हो चुका है। प्रीवियस संडे को मैंने आपको दिखाया था डे 1 से लेके डे 10 तक मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ ऑलमोस्ट 17,000 रुपए का, यानी 4 लाख से हमने ट्रेडिंग स्टार्ट किया एंड वो पहुंच गया है अभी 4,17,000 पे। सो डे 11 से लेके डे 15 तक यानी वीक 3 पे हमने कितना प्रॉफिट या लॉस किया, आज मैं फिर से मेरा P&L आपको दिखाऊंगा एंड आप जान पाएंगे डे बाय डे मेरा कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। सो आपको क्या करना है, एंड तक इस वीडियो में बिल्कुल बने रहना है एंड इस वीडियो को आपको अभी से एक लाइक कर देना है एंड लाइक का मैं टारगेट रख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक का एंड मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसे जो है कंप्लीट कर देंगे इस टारगेट को। एंड नीचे आपको कमेंट करना है, सिर्फ और सिर्फ करेंसी लिख देना है ताकि मुझे पता लगे कि आप आगे और भी इस चैलेंज वीडियो को देखना चाहते हो एंड करेंसी ट्रेडिंग रिलेटेड आप वीडियो पाना चाहते हो एंड करेंसी ट्रेडिंग को आप बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो। तो नीचे आप करेंसी एक बार बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड आपको जो है दिखाते हैं मेरा P&L। सो गाइस चलिए देखते हैं कि इस वीक हमने जो है कितना प्रॉफिट किया या कितना लॉस किया। डे बाय डे स्क्रीनशॉट में सबसे पहले आपको शेयर करता हूं, उसके बाद एंड में मैं डायरेक्टली मेरा लाइव P&L आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो डे 11 पे अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हो डे 11 पे करीब जो है 1790 का हमने प्रॉफिट बनाया है। यूरो INR का एक फ्यूचर का पोजीशन को इंट्राडे फ्यूचर का इंट्राडे पोजीशन था जिसमें 1790 का हमने प्रॉफिट बनाया। USD INR का कॉल को मैंने सेल किया था 83 रुपये 12 पैसे का। सो यहाँ पर मैंने मेरा 500 का प्रॉफिट चल रहा था लेकिन उसे हमने क्या किया ना, होल्ड किया, क्योंकि जो है टोटल प्रीमियम मुझे लेना था। डे 12 का अगर हम बात करें तो हमने टोटल 1200 का प्रॉफिट बुक किया एंड जिस ट्रेड पे हमें कह सकते हो कि 500 का प्रॉफिट मिल रहा था उसमें 2500 का लॉस चलने लगा क्योंकि USD INR पे सडनली बुलिश मूव देखने को मिला एंड एक और P को मैंने सेल किया था जिसमें 250 का प्रॉफिट चल रहा था। यूरो INR का इंट्राडे पोजीशन से हमें 1200 का प्रॉफिट मिला। उसके बाद अगर हम डे 13 को देखें तो टोटली ऑपोजिट हमारा मार्केट रहा। USD INR पे और ज़्यादा हेवी बुलिश मूव देखने को मिला। ये बेसिकली 22 मार्च का जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो ऑप्शन था 83 रुपये 16 पैसे के आसपास अगर 22 मार्च तक एक्सपायर हो जाता तो ये मेरा ब्रेक इवन पे रहता, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर गया। यूरो INR का ये जो पोजीशन था टोटल पहले 15 लॉट का था लेकिन उसके बाद मैं एवरेजिंग किया 20 लॉट का और बाई किया तो जो बाइंग प्राइस था हमारा 90 रुपये 22 पैसे तक आ गया था। इस दिन अगर हम बात करें तो एक गलती हमने किया जो ये बहुत बड़ा गलती था। USD INR का कोई भी फ्यूचर का पोजीशन को मैं सेल नहीं करता हूँ मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग। तो जब ये दोनों लॉस चलने लगा तो उस टाइम पे साइकोलॉजी बिगड़ गया टोटली एंड हम ओवर ट्रेड करने लगे। सो 950 जो लॉस देख पा रहे हो जो USD INR का फ्यूचर को मैंने सेल किया था एंड USD INR का और एक ऑप्शन का पोजीशन को मैं यहाँ पर ब्रेक इवन पे काट दिया क्योंकि जो कह सकते हो मार्जिन मनी था वो बहुत कम हो गया था। मुझे मार्जिन रखना था क्योंकि नेक्स्ट डे क्या होगा किसी को भी पता नहीं। अब आप ये कहेंगे कि इसमें मैंने गलती क्या किया, सिर्फ एक ही गलती था कि मैंने USD INR को सेल किया था फ्यूचर का पोजीशन को, जो मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं करना था। ये दो जो पोजीशन था ये मैं जानबूझ के ओपन करके रखा था क्योंकि उस दिन US का इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर होने वाला था एंड मुझे पता था कि अगर US का इंटरेस्ट रेट अनचेंज बाय चांस रह जाए तो USD के ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा एंड यूरो के ऊपर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। तो इसीलिए आप देख पा रहे हो कि यूरो INR का जो पोजीशन था उसे मैंने 35 लॉट का कर दिया। इसे मैं फिर से बाई कर लिया प्राइस को एवरेज करने के लिए क्योंकि इसमें सिर्फ 4-4.5 पैसा का ही हम लॉस पे थे। तो थोड़ा सा भी अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो हम जो है नो लॉस नो प्रॉफिट पे रहेंगे। सो यही होप में मैं था एंड USD INR का इस पोजीशन को मैं इसीलिए नहीं काटा था क्योंकि एक दिन और हमारे पास था, हमारे अकाउंट पे जो मार्जिन मनी सफिशिएंट है, एक दिन और हमारे पास था। USD INR अगर बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि थोड़ा बहुत नीचे करेक्शन हो जाए क्योंकि एकदम स्ट्रेट अगर आप देखेंगे चार्ट को तो 90 डिग्री एंगल में इस तरह ऊपर गया था। तो मतलब कह सकते हो कि 90% चांसेस था ये नीचे आने का ही। तो उस वजह से मैं ये दोनों ही पोजीशन को होल्ड किया था एंड पूरे रात में डॉलर इंडेक्स एंड यूरो इंडेक्स को देखते गया एंड जब देखा मैं 12:30 बजे इंटरेस्ट रेट अनचेंज हुआ तो उस टाइम पे अनचेंज ही रखा गया। उस टाइम पे यूरो इंडेक्स क्या हुआ, यूरो इंडेक्स में बुलिश मूव देखने को मिला एंड USD इंडेक्स पे, डॉलर इंडेक्स पे हमें बियरिश मूव देखने को मिला एंड उस टाइम पे मुझे पता चल गया था कि नेक्स्ट डे हम या तो फिर ब्रेक इवन पे काटेंगे ट्रेड को या फिर हम प्रॉफिट पे ही काटेंगे। नेक्स्ट डे क्या हुआ आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट डे हमारे लिए बहुत सही रहा। हम टोटल 19,107 रुपये प्रॉफिट
प्रॉफिट किए। यूएसडी आईएनआर का मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सी का ट्रेड था जिसमें 10,700 का लॉस चल रहा था, थोड़ा सा नीचे मार्केट आया, गैप डाउन ओपन हुआ तो ये लॉस टोटल रिकवर हो गया, क्योंकि मैं पहले ही बताया था कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहा एंड जिसका इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे हमें देखने को मिला। एंड नेक्स्ट डे यूएसडी आईएनआर गैप डाउन ओपन हुआ एंड ये जो ट्रेड था, ये ट्रेड को मैं 200 रुपीज़ प्रॉफिट पे क्लोज किया, जो कि कह सकते हो मेरा एक गलती था, ये ट्रेड ओपन नहीं करना चाहिए था। एंड यूरो आईएनआर का जो ट्रेड पे 1,500 का लॉस चल रहा था वो हम प्रॉफिट बुक किए 19,162 रुपये, क्योंकि मार्केट करीब 45 से 50 पैसे का गैप अप ओपन हुआ, क्योंकि यूरो इंडेक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। रीज़न था इंटरेस्ट रेट अनचेंज होने का यूएस का। सो यही रहा आज जो लास्ट डे का प्रॉफिट 19,107। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि यूरो आईएनआर पे आप जो है ओवरनाइट ट्रेड को होल्ड बिल्कुल मत कीजिएगा, या जीबीपी आईएनआर या जेपीओ आईएनआर को। मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। यहाँ पर मैं यहाँ पर कैलकुलेटेड रिस्क लिया, मुझे पता था कि हो सकता है कि अनचेंज रहे, चारों तरफ से यही न्यूज़ आ रहा था कि हो सकता है कि अनचेंज रहेगा, इसीलिए मैं लगभग कह सकता हूँ 90 to 95% श्योर था। इसीलिए मैं जो है फंडामेंटल न्यूज़ को देख के मैं होल्ड किया, वरना ने मैं होल्ड नहीं करता, मैं 1200 से 1300 रुपये लॉस पे ही ट्रेड को क्लोज कर देता। सो ये था एक रीज़न। लेकिन आपको यूरो आईएनआर का कोई भी पोजीशन को होल्ड नहीं करना है ओवरनाइट। सो 19,107 रुपये का मैंने यहाँ पर प्रॉफिट किया। नेक्स्ट डे अगर हम बात करें यानी डे 15 को, फ्राइडे को, मैंने 562 का प्रॉफिट किया यूरो आईएनआर का ही पोजीशन से, इंट्राडे का पोजीशन था। ये बेसिकली मैं लाइव स्ट्रीम किया था। अगर आप हमारे चैनल का रेगुलर व्यूअर हो आपको पता है कि ये 1200-1300 का प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन मैं ट्रेल करता हूं प्रॉफिट को, इसलिए लास्ट में 562 में क्लोज हो गया। उस दिन मैंने और कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि इस वीक पे मैं ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट पे था। सो अब से मैं कोशिश करूंगा कि 2 बजे के बाद लाइव स्ट्रीम करने का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरा लाइव स्ट्रीम देखने के लिए, आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड हर सैटरडे और संडे को तो मैं रेगुलरली 8 बजे या 9 बजे रात को बिटकॉइन या क्रिप्टो को लेके लाइव स्ट्रीम करता ही हूँ। सो ये रहा टोटल इस वीक का ट्रेड का रिजल्ट। अब चलिए 5 पैसा में जाके सबसे पहले तो आपको मैं दिखा देता हूं कि मैं कितना प्रॉफिट किया हूं टोटल। अभी तक देख पा रहा हूँ 16,000 साढ़े 16,000 के आसपास मैं प्रॉफिट में हूं डे 1 से लेकर डे 10 तक। एंड अगर हम बात करें सो डे कह सकते हो कि 11 से लेके डे 11 से लेकर डे 15 तक हमने टोटल कितना प्रॉफिट किया आप देख पा रहे हो, करीब 21,850 रुपये का प्रॉफिट किया। यानी प्रीवियस वीक पे मेरा जितना प्रॉफिट था उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट इस वीक हमने किया। एंड ओवरऑली अगर मैं आपको बताऊं तो डे 1 से लेके कह सकते हो कि डे 15 तक हमने टोटल प्रॉफिट बनाया 38,100 रुपये का। यानी हमारा इनिशियल कैपिटल था 4 लाख का, जिसे हमने बना दिया 4,38,100 रुपये। हाँ ऑब्वियसली इससे कुछ जो ब्रोकरेज है वो माइनस होगा, वो मैं एंड में आपको बता दूंगा। फिलहाल तो आप यही मान के चलिए कि हमने 4 लाख को बनाया 4,38,100 रुपये। इस वीक मैं सिर्फ एक ही गलती किया कि यूएसडी आईएनआर पे हमने सेल का पोजीशन को बनाया फ्यूचर पे, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। बाकी जो 2 पोजीशन को मैं होल्ड किया था वो कैलकुलेटेड ही रिस्क था। नेक्स्ट डे अगर हम देखते कि मार्केट हमारा अगेंस्ट जाता या गैप डाउन ओपन होता तो हम कुछ ना कुछ जो कह सकते हो कि सोचते कि हम जो ट्रेड था उसे कैसे हम मैनेज कर पाए। यूएसडी आईएनआर का जो सेलिंग का पोजीशन था मुझे पता था कि वो हम कुछ ना कुछ करके मैनेज तो कर लेंगे, लेकिन यूरो आईएनआर का मुझे टेंशन था क्योंकि उसमें लॉट ज़्यादा था। लेकिन कह सकते हो कि जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारे फेवर पे गया एंड हमें प्रॉफिट मिला। सो नेक्स्ट वीक फिर से हम मिलेंगे एंड फिर से आपको दिखाएंगे कि मेरा पीएनएल क्या है। मैं जो 4 लाख को 10 लाख बनाना है कितने दिनों पे से कंप्लीट कर पाता हूँ, कंप्लीट कर भी पाता हूँ कि नहीं, जो भी होगा आपके सामने होगा, आप देख पाएंगे। प्रॉफिट करेंगे या लॉस करेंगे, कुछ भी करेंगे आपके सामने रहेगा। एंड टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल को अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं किया हो तो व्हाट्सअप चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। एंड आज इवनिंग को 8 बजे मैं क्रिप्टो को लेकर फिर से लाइव आऊँगा, लाइव बिटकॉइन ट्रेडिंग करूँगा। सो अगर आपको देखना है लाइव स्ट्रीम में आप ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक आपको कह सकते हो कि मेरा इंस्टाग्राम जो टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सअप चैनल पे आपको मिल जाएगा। सो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।